मैंने लास्ट उसमें आपको बता दिया था कि माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन बता दी थी कि माइक्रोस्कोप क्या होती है, माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं, और हमारी आँख कितनी चीज़ों को देखने की सलाहियत रखती है। सही है। हमारी आँख जो है वो माइक्रोस्कोप स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही टाइप का लेंस यूज़ होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा टाइप के लेंस यूज़ किए जाते हैं, जिसे हम 5x 10x और 15 मल्टीपल। और यहाँ पे अगर 5 का हो रहा है तो सिर्फ 5x पे ही हमें देखना है। अब ये जो है दो टाइप की यूज़ होती हैं। एक है तो लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, इमेज बनाने के लिए विजिबल लाइट यूज़ की जा रही है। और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीम्स, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक बीम्स यूज़ की जा रही हैं। सही है। लाइट माइक्रोस्कोप इतना अच्छा ना इमेज बना सकती है, ना इतना अच्छा रेजोल्यूट कर सकती है, ना चीज़ों को इतना अच्छा साफ़ सुथरा करके दिखा सकती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो छोटी होती है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से पेनिट्रेट करती है, तो वो चीज़ों का इमेज भी अच्छा बनाती है, उनको साफ़ सुथरा बहुत अच्छा करके दिखाती है। ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी आँख जो है वो 0.1 मिलीमीटर तक की चीज़ें देख सकती है, और ये जो 0.1 मिलीमीटर होता है वो बराबर होता है 100 माइक्रोमीटर के। हमारी आँख 0.1 मिलीमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक विजुअलाइज कर सकती है। जो माइक्रोस्कोप होती है उसकी मदद से हम हमारी आँख 100 माइक्रोमीटर तक देख सकती है, और माइक्रोस्कोप हमें 10 से 50 माइक्रोमीटर के तमाम सेल्स को दिखाने की सलाहियत रखती है। 10 से लेकर 50 माइक्रोमीटर की रेंज में जितने सेल्स हैं वो हम माइक्रोस्कोप की मदद से यूज़ कर सकते हैं। 100 से छोटा यूनिट है। बैक्टीरिया को नैनोमीटर में देखा जाता है, ये भी हमारी आँख नहीं देख सकती, ये भी माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है 100x पे। ये 100x पे क्या यूज़ करा जाता है। अच्छा, लेंस की जो एबिलिटी होती है, जो भी किसी भी माइक्रोस्कोप में जो लेंस लगा हुआ होता है, उसकी एबिलिटी क्या होती है कि वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाए, किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाए। अच्छा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अवर आई, ये भी पहले भी बात कर चुकी हूँ मैं, 0.1 मिलीमीटर होती है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा देखने की सलाहियत 100 माइक्रोमीटर तक होती है। 100 माइक्रोमीटर की चीज़ को देख सकते हैं, इससे नीचे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। एबिलिटी टू सी 2 पॉइंट्स एज अ सेपरेट पॉइंट्स। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? हमारी आँख, जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं, ये नज़र आ रहे हैं 2 पॉइंट्स का फासला, इसका मतलब है कि हमारी आँख इनको अलग अलग देख सकती है। ये भी नज़र आ रहे हैं 2 अलग अलग, ये भी नज़र आ रहे हैं 2 अलग अलग, लेकिन ये जो है 2 मैंने बनाए, लेकिन अब यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि ये जो है साइज़ 100 माइक्रोमीटर से छोटा साइज़ है। अब ये 100 माइक्रोमीटर या 0.1 मिलीमीटर से छोटा है, तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? डिस्टेंस है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे।
अब हम थोड़ी सी इसे डिटेल में पढ़ लें कि लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास, लाइट माइक्रोस्कोप को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोप की दो टाइप होती हैं, एक सिंपल और एक होती है कंपाउंड। सिंपल में एक सिंगल लेंस यूज़ होता है, सिर्फ एक ही टाइप का लेंस यूज़ होता है। ये ज़्यादातर मैग्नीफाइंग ग्लास होता है और ये एक ही हमें सिर्फ एक ही साइड पे हमारे पास ग्लास होता है और ये दोनों जो ये ग्लास जो होता है वो सिर्फ एक पावर का हम लगा सकते हैं इसके अंदर। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेंस होते हैं इसके अंदर। जैसे ये हमारे पास बहुत सारे लेंस हैं, 5x का, 10x का, 15 का, 40 का। अब जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज लगे हुए होते हैं ये दो जगह पे लगे हुए होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है ऑक्यूलर लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो स्टेज, उसको हम स्टेज लेंस भी कहते हैं और ऑक्यूलर लेंस जो होता है उसको आईपीस भी कहा जाता है। सही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो किस्म के, मैंने कहा कि एक से ज़्यादा किस्म के लेंस लगे हुए होते हैं। अब ये एक से ज़्यादा किस्म के लेंस किस जगह पे लगे हुए होते हैं, एक होता है जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे प्लेस हुआ होता है वहाँ पे लगा हुआ होता है, और एक जहाँ से हम देख रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट को लेंस लगा के एक लेंस वहाँ लगा होता है जिसे हम कहते हैं आई पीस। जैसे अगर मैं आपको समझाऊँ, ये यहाँ पे जो लेंस लगा हुआ होता है वो अमूमन 5x का लगा सकते हैं, एक ही लगता है। 10x का लग सकता है, 15 का लग सकता है, और इसे हम कहते हैं आई पीस। सही है। अब यहाँ पे ट्यूब है, यहाँ पे मुख्तलिफ लेंस लगे हुए हैं। समझे, ये 5 का है, ये 10 का है, ये 15 का है, और भी लगे होते हैं। और यहाँ पे एक स्टेज होता है इस तरह से गोल सा, और यहाँ पे हम जो भी हमें ऑब्जेक्ट देखना होता है हम स्लाइड पे लगा के उसे प्लेस कर देते हैं। तो ये है ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ लगा हुआ होता है, और ये है हमारे पास आई पीस जो हमारी आँख की तरफ जो है वो प्लेस हुआ होता है। अब ये जो लेंसेज हैं, एक हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है 10x पे इतना, सही है। इस ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, सही है। ये इतना नज़र आ रहा है, रियल ऑब्जेक्ट 10x पे हमारे पास इतना नज़र आ रहा है। अब यही रियल ऑब्जेक्ट 10x को मज़ीद हमने यहाँ पे हमने पावर लगाई हुई है, समझे, 5x, तो और 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50x। 50 गुना हमें बड़ा नज़र आने लग जाएगा। अगर यहाँ पे 10x है ऑक्यूलर पे और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे है 10, तो ये हमें 100 गुना बड़ा नज़र आने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमें बड़ा क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने 10 को 10 से जब मल्टीप्लाई किया, 10x पे ये इतना नज़र आ रहा है, 10x पे ये इतना नज़र आएगा, और जब हम उसे 10 से मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आँख में इतना बड़ा नज़र आएगा। मैग्नीफिकेशन किसी भी चीज़ की दरकार, जब हम किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करते हैं तो वो हमें वहाँ पे मुख्तलिफ़ टाइप के लेंस लगाने पड़ते हैं हमें। जैसे हमें 5x पे कम मैग्नीफाई नज़र आएगा, 10x पे उससे ज़्यादा, 15x पे उससे ज़्यादा। अब ये जो
मैग्नीफिकेशन है ना, ये बेस करती है 5x पे, 10x पे, 15x पे, और दूसरे वाले आईपीस की पावर पे। यहाँ पे 5x है तो कम, 10x है तो उससे ज़्यादा, 15x है तो उससे ज़्यादा। ये एक वक्त में एक ही लेंस लगाना पड़ता है। फिर 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा मैग्नीफाई होगा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कम मैग्नीफाई होगा, 15 को 40 से, यहाँ पे अगर 40x का लगा हुआ है तो उससे कम मैग्नीफाई होगा।